Welcome to VLearn. This is session number 12 of PC hardware. So in this session we are going to cover SCSI, USB and firewire. The topics will be SCSI, SCSI is intelligent, then RAID, then USB, then a flexible bus, then a summary, history of the hard disk, the physical hard disk, tracks and sectors, the hard disk's interface. Then first of all, the full form of SCSI is Small Computer System Interface. Then SCSI is an older but advanced I/O bus which has especially been used for hard disk, CD-ROM drives, scanners and tape units. जो SCSI जो है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये एक एडवांस्ड I/O बस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क के लिए, CD-ROM ड्राइव्स के लिए यूज़ करते हैं, देन स्कैनर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, देन टेप यूनिट्स के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। SCSI या फिर स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इज़ एन एडवांस्ड कंट्रोलर टेक्नोलॉजी। ये एक एडवांस्ड कंट्रोलर टेक्नोलॉजी है विच इज़ स्पेशली यूज्ड इन हाई एंड पीसीज, जो कि हम लोग जो हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन के पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। लाइक जहाँ पे जो है हमारा डाटा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वहाँ पे हम लोग जो है SCSI का यूज़ करते हैं। देन हेयर देयर इज़ ए फिगर ऑफ द SCSI कंट्रोलर, like it's of Adaptec 2940U. Then next is SCSI is intelligent. The big advantage of SCSI is intelligent protocol which manages the devices and ensures optimal data transfer. सबसे बड़ा जो है SCSI का एडवांटेज क्या है, ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल है जो कि मैनेज करता है डिवाइसेस को और इंश्योर करता है कि हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो ऑप्टिमम वे से ट्रांसफ़र हो रहा है। देन ईच डिवाइस रिक्वेस्ट्स फॉर एग्जांपल डाटा फ्रॉम द होस्ट अडेप्टर। जो भी इसके अंदर डिवाइस है वो रिक्वेस्ट करती है कि जो डाटा है वो होस्ट अडेप्टर से वो पिक करेगा, विच देन डज ऑल द वर्क ऑफ एक्वायरिंग दिस डाटा। उसके बाद में क्या होगा, जो भी डाटा उसके अंदर होगा वो उसको एक्वायर करेगा। वाइल ईच SCSI डिवाइस इज वर्किंग द कंट्रोलर हैज़ टाइम टू डू अदर टास्क। जैसे जैसे SCSI डिवाइसेस वर्क कर रही होती हैं जो इसका कंट्रोलर है उसके पास में दूसरे टास्क परफॉर्म करने के लिए टाइमिंग होती है। देन नेक्स्ट इज RAID। द फुल फॉर्म ऑफ RAID इज रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क्स। RAID की फुल फॉर्म होती है रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क्स। इट इज ए डिस्क टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स टुगेदर ए सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क टू फॉर्म एन एडवांस्ड एरर करेक्टिंग सिस्टम। ये एक डिस्क की टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे कि हम लोग देखते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डाटा स्टोर हो रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका डाटा जो है 24 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए। लाइक अगर इनके हम लोग जो है प्रैक्टिकली देखते हैं जहाँ पे कि सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स के अंदर जो भी डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो जो भी डाटा होगा उसकी बैकअप के लिए हम लोग जो है RAID लेवल्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप के RAID लेवल्स होते हैं। अब ये RAID लेवल्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट के जो भी डाटा हमारा सर्वर्स के अंदर स्टोर हो रहा है वो टाइमली अवेलेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनके हम लोग जो है किसी बैंकिंग सिस्टम की ही एग्जांपल लेते हैं, बैंक्स के अंदर जो है हज़ारों लाखों यूज़र्स के जो हैं क्लाइंट्स के अकाउंट्स होते हैं, उनकी डिपॉजिट्स का डिटेल्स होती हैं, उनकी विड्रॉल्स की डिटेल्स होती हैं, उनकी सेम वे से जो उन्होंने जो डिपॉजिट्स फिक्स टाइप के करवा रखे हैं डिफरेंट टाइप की उसकी डिटेल्स होती हैं। सो इस बेस पे जो है उनका डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर इन केस बाई चांस कोई सर्वर क्रैश हो जाए, उसकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, तो उस टाइम पे उस मोमेंट से उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो है RAID लेवल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सो विथ RAID चेन ऑफ हार्ड डिस्क यू कैन गेन टू एडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज ग्रेटर सिक्योरिटी, द डाटा इज ऑन सेवरल डिस्क। क्योंकि हम लोग जो है RAID इम्प्लीमेंट करते हैं वो डिफरेंट हार्ड डिस्क के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं,
अगर इनकेस एक हार्ड डिस्क जो है डाउन हो जाती है, ख़राब हो जाती है, देन द अदर डिस्क कंटेन द सेम डाटा, क्योंकि हम लोग जो है रेड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देन दूसरी हार्ड डिस्क में जो है उसकी डाटा की बैकअप होती है, देन उसमें से हम लोग जो है डाटा को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ फास्टर डाटा ट्रांसफ़र। द रेड कंट्रोलर राइट्स एंड रीड्स फ्रॉम सेवरल डिस्क एट द सेम टाइम। जो रेड कंट्रोलर्स होते हैं वो राइट भी करते हैं और रीड भी करते हैं, एट ए टाइम ही ये सारा का सारा काम करते हैं। यही रीज़न है ये बहुत ही फास्टली और क्विकली डाटा की ट्रांसफ़र करते हैं। देन इट मीन्स द ट्रांसफ़र स्पीड कैन बी डबल्ड और ट्रिपल्ड यूजिंग रीड। हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके बेस पे जो डाटा की ट्रांसफ़र हो रहा है वो ऑलमोस्ट डबल या फिर ट्रिपल या फिर हम लोग ये कह सकते हैं 3 टाइम्स रेट के थ्रू हो रहा है। देन there are different type of RAID subsystems are available like RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3 and 5. In RAID 0 there are 2 or more disks are connected together and the files are split between them stripping. रेड 0 में हम लोग क्या करते हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा हार्ड डिस्क को इकट्ठे कनेक्ट कर देते हैं और जो भी हमारे पास में हमारी जो फाइल्स होती हैं हम लोग उसको जो स्प्लिट कर देते हैं कि कौन कौन सी हार्ड डिस्क में कौन कौन सी फाइल्स सेव होंगी। द गोल इज़ प्योरली ग्रेटर स्पीड। मेन हमारा इसमें गोल क्या है, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होनी चाहिए, हमारे पास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पीड अवेलेबल होनी चाहिए। एज द कंट्रोलर कैन रीड फ्रॉम राइट टू सेवरल डिस्क एट द सेम टाइम देयर इज़ नो एक्स्ट्रा सिक्योर बट ओके, क्योंकि ये जो है रीड और राइट करने के ऑपरेशन जो है एट ए टाइम जो है सब कर रहा होता है। यही रीज़न है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही फास्ट है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। बट द थिंग इज़ देयर इज़ नो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। लेकिन क्या है, इसमें जो है इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं अवेलेबल होती। सो नेक्स्ट इज़ RAID 1। इन RAID 1 2 हार्ड डिस्क आर यूज्ड। इसमें जो है RAID 1 में हम लोग 2 हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। इट प्योरली प्रोवाइड्स इंक्रीज सिक्योरिटी। ये जो है हम लोगों को ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एज द डाटा इज रिटर्न ट्वाइस, क्योंकि इसमें जो है हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा हमारा रिटर्न होता है वो 2 बार राइट होता है। देन फर्स्ट नॉर्मली एंड देन टू द मिरर डिस्क। फर्स्ट जो है नॉर्मल वे से जो हम लोग हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे होते हैं डायरेक्टली जो कनेक्टेड होती है उसके पास, उसमें जो है डाटा स्टोर होता है। देन दूसरा जो है उसमें जो मिररिंग हम लोग कर रहे होते हैं उसके अंदर डाटा की स्टोरेज होती है। इफ़ द फर्स्ट डिस्क गोज डाउन, अगर इन केस जो फर्स्ट डिस्क जो है वो डाउन हो जाती है या ख़राब हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है, देन सेकंड इज़ इमीडिएटली रेडी टू रिप्लेस इट। देन जो सेकंड हार्ड डिस्क होती है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन RAID 2, इट यूजेस 4 डिस्क एंड कंबाइंस द 2 टेक्निक्स अबव। RAID 2 जो है 4 डिस्क यूज़ करता है और जो पहले वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे RAID 0 और RAID 1, ये दोनों की ही टेक्निक्स को यूज़ करता है। द नेक्स्ट इज़ RAID 3, इट स्प्रेड्स द डाटा ओवर सेवरल डिस्क। जो RAID 3 है ये क्या करता है, जो हमारा जितना भी डाटा है इसको बहुत सारी हार्ड डिस्क के अंदर डिवाइड कर देता है। देन इट स्टोर्स पैरिटी डाटा ऑन वन ऑफ देन ये क्या करता है, पैरिटी वाइज जो है डाटा को स्टोर करता है। देन नेक्स्ट इज RAID 5, इट इम्प्रूव्स बोथ परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। RAID 5 जो है ये परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करता है, ज़्यादा स्पीड से भी डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, देन इवन की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इट यूजेस एटलीस्ट 3, इसमें जो है हम लोग मिनिमम टू मिनिमम 3 हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, यूजली 4 डिस्क, लेकिन हम लोग जो हैं कभी कभी 4 डिस्क भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि 3 से जो है 4 डिस्क यूज़ करने में जो है ज़्यादा हमारा रिस्क कवर होता है। देन इट इज़ कंसिडर टू बी द बेस्ट प्रिंसिपल। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक बेस्ट प्रिंसिपल है डाटा के लॉस्ट होने के केस में डाटा को यूज़ करने के लिए। देन नेक्स्ट इज़ USB। द फुल फॉर्म ऑफ USB इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस। जो फुल फॉर्म है USB की वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB इज़ ए मॉडर्न बस विच कैन बी यूज्ड फॉर ए होस्ट ऑफ डिवाइसेस। ये एक USB जो है एक मॉडर्न बस है जो कि हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं।
and which has had a powerful breakthrough on a PC front in recent year। जो कि हम लोग ये देख रहे हैं आज की डेट में जितने भी कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं हर कैबिनेट के फ्रंट पे भी होता है। इवन कि हम लोग देखते हैं मदरबोर्ड्स पे ऑन बोर्ड भी होता है। इवन कि इसके जो है अलग से भी एक्सटर्नल डिवाइसेस भी आते हैं, एक्सटर्नल से कार्ड्स भी आते हैं, क्योंकि आज की डेट में यूएसबी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। हम लोग इवन की चेक कर सकते हैं हमारे जो पीसीज अभी जो यूज़ कर रहे हैं, नो डाउट हमारे जो माउस और कीबोर्ड भी यूएसबी बेस्ड अवेलेबल हैं। इवन की जो हार्ड डिस्क है वो इसके यूएसबी बेस्ड अवेलेबल है। जो हम लोग सीडी रोम वगैरह डीवीडी रोम वगैरह यूज़ करते हैं वो भी यूएसबी बेस्ड अवेलेबल हैं। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि यूएसबी की आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और यूएसबी डिफरेंट वर्जन्स के अकॉर्डिंगली, स्पीड के अकॉर्डिंगली वर्जन वाइज अवेलेबल है। लाइक यूएसबी जैसे 1.0 वर्जन में अवेलेबल है, देन 1.1 वर्जन में अवेलेबल है, देन 2.0 वर्जन में अवेलेबल है, इवन की 2.1 देन 3.0 वर्जन भी अभी मार्केट में अवेलेबल है। सो डिफरेंट वर्जन्स के अकॉर्डिंगली यूएसबी के थ्रू डाटा की ट्रांसमिशन होती है। देन देर इज ए एक्सरसाइज फॉर अस लाइक व्हाट इज़ यूएसबी एंड देन व्हाट इज़ SCSI। एज अभी हम लोगों ने जो है यूएसबी और SCSI को बहुत अच्छी तरह से जो है डिटेल में कवर किया है। लाइक हम लोगों ने इसके फीचर्स का डिस्कस किया है, यूएसबी का कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। देन SCSI का हम लोगों ने डिस्कस किया है, SCSI के भी फीचर्स हम लोगों ने सारे डिस्कस किए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन।